हाय, आज हम आपको हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में बताएंगे। हर्षा इंजीनियरिंग का आईपीओ ग्रो ऐप पे 14 सितंबर यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और आप 16 सितंबर यानी कि फ्राइडे तक इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में सब कुछ बताएंगे। कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और रिस्क और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू वीडियो। सबसे पहले जानते हैं हर्षा इंजीनियर्स के बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल हर्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। कंपनी के पास इंजीनियरिंग बिजनेस में 35 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इंडियन ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल रेवेन्यू के हिसाब से प्रिसिशन बेयरिंग केजेस का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी ये बेयरिंग केजेस में एक लीडिंग प्लेयर है। बेयरिंग केजेस का मेन फंक्शन ये है कि वह रोलिंग एलिमेंट्स को सही तरीके से होल्ड करें। इंडियन बेयरिंग केजेस मार्केट के ऑर्गेनाइज सेगमेंट में कंपनी के पास 50 से 60% का मार्केट शेयर है और ग्लोबल ऑर्गेनाइज बेयरिंग केजेस मार्केट में 6.5% का मार्केट शेयर है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिससे कंपनी अपने कस्टमर्स की वेरिएड नीड्स को मीट कर पाती है। बेयरिंग केजेस का यूज जिन इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसी कारण ग्लोबली और डोमेस्टिकली बेयरिंग केजेस का यूजेज भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। कंपनी प्राइमरली दो बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। पहला हो गया इंजीनियरिंग बिजनेस और दूसरा सोलर ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग बिजनेस की। इंजीनियरिंग बिजनेस में कंपनी ब्रास, स्टील और पॉलीअमाइड मटेरियल से बने हुए बेयरिंग केजेस, सेमी फिनिश ब्रास कास्टिंग्स, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड प्रिसिशन स्टैम्प्ड कंपोनेंट्स और ब्रॉन्ज बुशिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। बेयरिंग केजेस सेगमेंट में कंपनी 20 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर डायमीटर के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ये प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव, रेलवे, एविएशन एंड एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल सेक्टर्स एक्सेट्रा जैसे कई सेक्टर्स में यूज होते हैं। ये सेगमेंट कंपनी के रेवेन्यू में 93.72% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 7205 से ज्यादा बेयरिंग केजेस मैन्युफैक्चर किए हैं। साथ ही कंपनी ने अपने अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले कस्टमर्स के लिए 295 से ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर किए हैं। अब बात करते हैं सोलर ईपीसी बिजनेस की। कंपनी के पास सोलर ईपीसी बिजनेस में 10 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी इस सेगमेंट में सोलर फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्री में ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज और रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सोलर ईपीसी सेगमेंट से कंपनी का ऑलमोस्ट 6.28% रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी कि ONM टीम्स हैं जिनके पास रूफटॉप सेगमेंट में 500 मेगावाट से ज्यादा इंस्टॉलिंग और 60 मेगावाट से ज्यादा कमिश्निंग का एक्सपीरियंस है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो चांगशु चाइना, गिम्बाव ब्रासोव रोमानिया, चांगुतार इंडिया और मुरैया इंडिया में प्रेजेंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के कारण हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट्स 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में सप्लाई कर पाती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल प्रेजेंस होने के कारण कंपनी अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने में कामयाब रही है। इंजीनियरिंग बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर 22 में लगभग 33% रेवेन्यू इंडिया से और 67% के करीब रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आया है। अब चलिए इस कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स या पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हर्षा इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटीज को केयर A+ स्टेबल और शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज को केयर A1+ रेट किया गया है। इंप्रूव क्रेडिट वर्दिनेस के कारण कंपनी को डेट लेने में आसानी हो सकती है। साथ ही डेट की जरूरत होने पे कंपनी कम इंटरेस्ट रेट और बेटर टर्म्स में लोन्स अवेल कर सकती है। कंपनी अपने कस्टमर्स को 25 कंट्रीज में अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स प्रोडक्ट सप्लाई करती है इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसलिए कंपनी का ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत कम है। कंपनी अपने क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप मेंटेन करती आई है और क्योंकि बेयरिंग केजेस मार्केट कुछ ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के बीच कॉन्सेंट्रेटेड है, ये रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री में एक मोड की तरह एक्ट करती है। कंपनी ऐसे इंडस्ट्री में मौजूद है जहां बैरियर टू एंट्री हाई है क्योंकि बेयरिंग केजेस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या रिस्क के बारे में। कंपनी के मेजर रॉ मटेरियल्स कोल्ड रोल्ड, कोल्ड एनील स्टील स्ट्रिप्स, ब्रास ट्यूब्स, कास्टिंग
कास्टिंग्स और स्ट्रिप्स जैसे आदि रॉ मटेरियल्स बेयरिंग केज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। अगर इनके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आती है और कंपनी इन इनपुट प्राइस हाइक्स को कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती तो कंपनी के प्रॉफिट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर्स पर। कंपनी के टॉप 5 रॉ मटेरियल सप्लायर्स का कंपनी के टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन में लगभग 44% शेयर था। सप्लायर्स के कॉन्सेंट्रेटेड होने से कंपनी का नेगोशिएशन पावर भी कम हो जाता है। कंपनी अपने रेवेन्यूज का लगभग 70 से 72% टॉप 5 क्लाइंट से कमाती है, जिसके कारण कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है और अगर कंपनी क्लाइंट के साथ बेटर नेगोशिएशन नहीं कर पाती तो कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन्स में बहुत गिरावट आ सकती है। फिस्कल 2022, फिस्कल 2021 और फिस्कल 2020 में टॉप 5 क्लाइंट ने कंपनी के इंजीनियरिंग बिजनेस में 70.55%, 72.28% एंड 72.54% जितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था। कंपनी फॉरेन करेंसी रिस्क से काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है। कंपनी का 60% से ज्यादा रेवेन्यू फॉरेन करेंसी में डोमिनेटेड रहा है। अगर हम कंपनी के सोलर ईपीसी बिजनेस की बात करें तो इसमें एंट्री बैरियर्स काफी लो हैं क्योंकि इसमें काफी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और जेस्टेशन पीरियड भी कम है। जेस्टेशन पीरियड कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रोडक्शन के स्टार्ट होने तक के बीच के पीरियड को कहा जाता है। इसके कारण इस सेगमेंट में कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने आपको फाइनेंशियल ईयर 20, 21 और 22 के फिगर्स शो किए हैं जो कि सारे के सारे क्रोर्स में हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स का फिगर। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के बीच में इसमें कोई बहुत खास फर्क नहीं आया है। 973.2 से ये फिगर बढ़ के 981 करोड़ पे पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 22 में इसमें एक जंप देखने को मिल रहा है, ये 1158.2 पे आ गया है। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 21 में एक गिरावट आई है। 899.5 से ये फिगर कम होके 876.7 पे पहुंच गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में रिकवरी देखने को मिल रही है। 1338.9 पे ये फिगर पहुंच गया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है ऑल थ्रू आउट। फाइनेंशियल ईयर 20 में 21.9 से फिगर बढ़ के 45.4 पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक। फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड तक ये 91.9 पे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 6.87%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 11.28%, अर्निंग पर शेयर है 11.9 की। कंपनी का पीई रेशियो है 27.7 का और इंडस्ट्री का पीई अगर हम कंपेयर करें तो वो है 50.98 का। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.68 का, करंट रेशियो है 1.64, 3 ईयर सेल्स CAGR है 22% और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 104.85%। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 14 सितंबर 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2022 और इसकी लिस्टिंग डेट है 26 सितंबर 2022। इस IPO का प्राइस बैंड है 314 से 330 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका लॉट साइज है 45 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 755 करोड़ रुपीस का और जिसमें से फ्रेश इशू है 455 करोड़ रुपीस का और बाकी ऑफर फॉर सेल है 300 करोड़ रुपीस का। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू और एनालिसिस हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के आने वाले IPO के बारे में। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.